तो ये सवाल है जो इस स्तर के सवाल बच्चों को देने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप करवा चुके होंगे, तब बच्चे अप्लाई कर पाएँगे इस ज्ञान को। उदाहरण के लिए ये स्क्वायर है तो ये चारों 90 डिग्री हैं, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। इसके कोने 90 डिग्री होते हैं, ये तो बच्चे को पता ही है। अब हम इसको इसके विकर्ण से, ये जो विकर्ण है डायगोनल, डायगोनल से इसको काट दें तो क्या होगा? तो पहले बच्चों को पूछना चाहिए कि ये जो 2 आकृतियाँ बनेंगी, ये किस तरीके की होंगी? तो बच्चे बोलेंगे ये त्रिभुज होंगे। कैसे वाले होंगे? शायद ये भी वो तुरंत बोल देंगे कि दोनों ही समकोण त्रिभुज होंगे। और कोई खास बात? शायद कोई बच्चा बोले कि दोनों बराबर भी होंगे। क्या दोनों सर्वांग सम होंगे? तो यहाँ पे शायद कुछ-कुछ रुक जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम का मीनिंग सबको पता नहीं होता। अब पता हो जाएगा कि भाई क्या ये सर्वांग सम होंगे? तो बच्चों को ऐसे स्क्वायर दे करके रफ कागज से स्क्वायर दे के और ऐसे वो काटें, काट के फिर पता करें भाई सर्वांग सम, केवल देख के नहीं, उसको फिट करेंगे एक दूसरे पे। अगर बराबर फिट हो जाए तो उसी को सर्वांग सम बोलते हैं। ये बुक्स में लिखा होता है कि भाई सर्वांग सम का मतलब एक दूसरे पे फिट, पर टीचर लोग फिट तो करवाते ही नहीं, उसके लिए तो काटना पड़ेगा ना। बोल के काम चला लेते हैं, इसलिए बच्चे को बात समझ नहीं आती। तो ये फिट करके बच्चे ने अगर देख लिया तो समझ जाएगा कि अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। तो सर्वांग समता आपने वर्ग के द्वारा सर्वांग समता भी बता दी। ये भी बता दिया कि वर्ग से जो डायगोनल से काट के जो 2 ट्रायंगल बनते हैं, वो समकोण भी होते हैं और सर्वांग सम भी होते हैं और समद्विबाहु भी होते हैं। क्योंकि स्क्वायर है तो ये और ये भुजा बराबर, चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। तो ये बराबर, इसका मतलब ये समद्विबाहु है। उसी प्रकार से इसमें ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये भी समद्विबाहु है। अब अचानक बच्चों को पूछिए ये कोण कितना होगा? हर एक नहीं बता पाएगा। अब उनको हिसाब लगाना पड़ेगा कि तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, उसमें से 90 निकाल दो, तो ये 2 बचे। तो इन दोनों का योग मिला के कितना होना चाहिए? ये तो बता देंगे मिला के 90 होना चाहिए। अब आप अभी बोल रहे थे कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने के इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 90 है, इसका मतलब ये 45, 45 होंगे। ये सारी चीज़ बच्चे जब पहले कर चुके होंगे और जब हम 45 बोल रहे हैं तो उनको बोलना है कि भई ये नापो, हो सकता है ना हो। तो बच्चे हर प्रकार से जब कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, तब इस ज्ञान को क्या वो अप्लाई कर पाएँगे ये ऐसे वाले सवाल में। तो तब ऐसे वाले सवाल बहुत रोचक उनके लिए हो जाएँगे। नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएँगे और बहुत सारे बच्चे तब गिव अप कर देते हैं कि ना जी ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, ऐसा किताब में भी नहीं रहता। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो सवाल ये है कि ये 2 त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये गुलाबी त्रिभुज, गुलाबी हैं कि लाल हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज समद्विबाहु है। मतलब ये भी समद्विबाहु है और ये भी समद्विबाहु है। और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कुल मिला के 784 मीटर स्क्वायर है। ये दिया हुआ है। अब ये जो हरा वाला हिस्सा है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप इसको पॉज़ कीजिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सवाल बहुत सिंपल है, पर पॉज़ करके एक बार आप ट्राई कीजिए।
और तब उसके बाद हम एक साथ इसको हल करेंगे। तो प्रत्येक त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब ये जो भुजा है, इसको अगर हम x माने यहाँ से यहाँ तक, तो ये भुजा भी x होगी। और ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है इस अर्धवृत्त का। तो इसका मतलब ये अगर x है, तो ये भी x होगा। और ये त्रिभुज भी समद्विबाहु है, मतलब ये भुजा भी x होगी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समभी हो गए और समद्विबाहु भी हैं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे पे चिपका दें, इसको मैं उठा करके और इस पे चिपका दूं, तो ये वर्ग बन जाएगा। खैर, अभी इनको ऐसे ही रहने देते हैं और सवाल हल करते हैं। तो सवाल ये है कि इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे समकोण दिखाया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज हैं दोनों ही। तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणा लंब बटे 2, मतलब x गुणा x बटे 2, x गुणा x बटे 2। इसका भी वही होगा, x गुणा x बटे 2। तो ये हो गया साहब आपका x स्क्वायर बटे 2 प्लस x स्क्वायर बटे 2 बराबर 2x स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर x स्क्वायर। ये है साहब क्षेत्रफल x के हिसाब से। और हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 784। इसका मतलब है कि x स्क्वायर बराबर है 784। ये मीटर स्क्वायर वगैरह बाद में लिख देंगे। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा इसका वर्गमूल, 784 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये 7, तो 2 दूनी 4, बचा 3, 84, 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 9 36, तो 9 9 तो 81 होता है। 8 रखेंगे तो 8 8 64, 8 शायद सही बैठेगा। 8 8 64, 80 6, 8 चौको 32 और 6 38, ये हो गया साहब। कितना आया? 28। तो x बराबर आया 28 मीटर। ये दूरी आ गई 28 मीटर और ये भी फिर होगा 28 मीटर। अब हमें क्या पता करना है? ये हरा भाग। तो हरा भाग में हमें ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा, ये कैसे पता करें? तो यहाँ ये एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट का कि जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या अप्लाई कर पाएगा इस ज्ञान को? तो ये बात है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब ये 90 है, तीनों को मिला के 180 होना है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के 90 होगा और ये रे बराबर है, मतलब ये 45 है और ये भी 45 है। ऐसे यहाँ भी है, ये 90 है, ये रे बराबर है क्योंकि समद्विबाहु है, ये भी 45 और ये भी 45। और ये जो कोण है यहाँ पे, ये 180 है, सीधी रेखा पे है। 180 है, 180 में से 90 तो ये निकल गया, 45 और 45 नहीं। तो इसका मतलब ये जो बचा ये 90 होगा। ये जो यहाँ पे बचा ये है 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का जो त्रिज्या खंड है, हमें उसका क्षेत्रफल बताना है।
तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, हरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मैं दूसरी इंक से करता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर होता अगर पूरा वृत्त होता, पूरा तो है नहीं, 90 है, 90 मतलब 1/4, तो ये मतलब बटे 4 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 गुणा, अच्छा नीचे 4 भी है, अभी 4 भी करेंगे। आर क्या है, आर ये है, आर ये है जो निकला था अभी 28, 28 गुणा 28 और ये बटे में 4 भी है ये वाला, तो 4 सत्ते 28, एक 28 कट जाएगा इससे, तब बचा 22 और 28, इनको गुणा कर देंगे, वही उत्तर है। तो 2 अठे 16 और हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। दूसरे 2 से गुणा करेंगे तो भी उतना ही आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 को 6, 4 5 11, हासिल 1 5 और 1 6। तो ये आया साहब 616 मीटर स्क्वायर। हरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 616 मीटर स्क्वायर। अब हो सकता है गलत हो, ये आप भी करना तब पता चलेगा।